क्या बात है मिताली जी, बहुत जल्दी है आपको बिजनेस संभालने की। हाँ सर, वो मेरे पति कुलदीप, उनसे बिजनेस डील करने में कुछ गलतियां हुई थी, बस मैं उन्हें ही ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक करने आई थी या खत्म करने आई थी आप? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, पति के मरते ही उसके दुश्मन से दोस्ती करने चली आई आप। दोस्ती नहीं सर, ये यहाँ बिजनेस डील करने आई थी। आपसे बाद में बात करेंगे मिस्टर हेमंत, अभी जरा मिताली जी से पूछताछ करनी है। आप जरा ब्यूरो चलने का कष्ट करेंगे? आइए आइए आइए। जी चलिए। यूज की थी, उस पे स्टेरिक एसिड के ट्रेस नहीं मिले जो हमें बॉडी पे मिले थे। क्या? अभिजीत, ये जो है ये ब्लूप्रिंट, ये पुरानी बंगले की ब्लूप्रिंट है जो हमें हेमंत ने दी थी। अब इस ब्लूप्रिंट में देखो, बंगला और मेडिटेशन रूम अटैच थे, कनेक्टेड थे, लेकिन अब ये देखो, ये अब कनेक्शन गया और यहाँ ये वॉल बन गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस दीवार के साथ किसी ने छेड़खानी की हो? सर, हमने जब इन्वेस्टिगेशन की तो सारी दीवारें अच्छे से चेक की, सारी की सारी दीवारें बिल्कुल ओरिजिनल है, सीमेंटेड सर, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन सर, फिर बंद कमरे में खूनी को जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? क्या ऐसा हो सकता है कि इस बंद कमरे में कोई आया ही नहीं और ना कोई गया है? मतलब सर? मतलब पूर्वी, ये भी हो सकता है कि खूनी पहले से ही इस बंद कमरे में मौजूद था और फिर खून करने के बाद उस बंद कमरे से गया नहीं, वहीं पर रहा उस बंद कमरे में। सर थोड़ा डिटेल में बताइए ना प्लीज सर। पंकज, ये है बंगलों के उस कमरे की पुरानी फोटोग्राफ जब बंगला सेल पर था। और ये है उसी कमरे का अब का लेटेस्ट फोटोग्राफ, क्राइम सीन के कमरे का फोटोग्राफ। ध्यान से देखो पंकज, इन दोनों फोटोग्राफ में कोई एक चीज है जो मिसिंग है। ओह अच्छा। समझ गए पंकज? अगर हमने इस बंगले की पुरानी तस्वीरें नहीं देखी होती तो खूनी का असली खेल क्या है हमें पता ही नहीं चलता। इस फोटोग्राफ में यहां पे एक स्टैचू था। अब वो स्टैचू कहां पे है मिताली जी? वो स्टैचू के बारे में कुलदीप ने बताया था कि वो स्टैचू डैमेज है। हाँ सर, मुझे याद आया। कुलदीप सर ने मुझे बोला था वो स्टैचू को रिपेयर करवाने के लिए। ये मूर्ति टूट गई है, रिपेयर के लिए भेज दो। जी सर। अभी वो स्टैचू कहां है? सर वो स्टैचू मैंने गैराज में रख दिया था। लेकर आओ। प्रभाकर। जी सर। कुलदीप जी के मरने के बाद जब तुम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए तो ये स्टैचू यहां पे था? कुलदीप सर को देख के मैं तो शॉक हो गया था सर। मेरा ध्यान गया ही नहीं कि स्टैचू था या नहीं था। स्टैचू यहां पे था भी और नहीं भी। क्या मतलब सर? मतलब ये कि खूनी यहां पे स्टैचू बन के खड़ा हुआ था। उसने अपने आप को स्टैचू के पेंट से कलर किया और कपड़ा ओढ़ के खड़ा हो गया और फिर कुलदीप जी के आने का वेट करता रहा। और जब यहां पे कुलदीप जी मेडिटेशन में डूबे हुए थे तो अचानक उनके पीछे से आया, उनका खून किया
और फिर वापस स्टैचू बन के खड़ा हो गया। और जब घर वाले, स्टाफ वाले और वर्कर्स यहाँ पे आए तो उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया और सबके बीच में घुल मिल गया और निकल गया। फिर वो वर्कर्स के बाथरूम में गया, अपना पेंट साफ किया और फिर काम पे लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस कपड़े पे भी वही ब्रॉन्ज कलर के मार्क्स हैं जैसे कि स्टैचू पे। और यही कलर किलर के चाकू पे भी था। इसी कलर में होता है स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड मिलता है कॉस्मेटिक पेंट में, और यही स्टेरिक एसिड कुलदीप जी की बॉडी पे भी था। मतलब खूनी की हाइट और स्टैचू की हाइट सेम होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि किस किस की हाइट स्टैचू की हाइट से मैच करती है। और जहां तक मुझे याद आता है सिर्फ एक आदमी है, बल्लू। मगर सर, अगर बल्लू भीड़ में मिक्स हो गया तो फिर किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? क्योंकि उसको यहां से भागने में किसी ने तो मदद की है, और अब वो कौन है ये तो बल्लू ही बताएगा। भाई क्या सब रेडी है ना? बल्लू, ये तुम्हारे काम का लास्ट इंस्टॉलमेंट। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, सीआईडी को पता चल चुका है कि कुलदीप सर के मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो जितना जल्दी हो सके ना इस शहर से नौ गहरा हो लो। ठीक है, चलो चलता हूँ। क्यों बे बल्लू के बच्चे, कहाँ भाग रहा है? जब तुझे मालूम है आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा तो क्यों परेशान कर रहा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने क्या किया है क्या नहीं सब मालूम है हमें। कहाँ भाग रहा था? है? इतने सारे पैसे किसने दिए तुझे? आप लोग मुझ तक पहुंचे कैसे? ये टेम्पो का पीछा करते हुए, समझा? ये तेरे दोस्त का टेम्पो है ना, वो पेंट वाला जिसने तुझे पेंट दिया था, है? किसने दिए पैसे ये? बोल। हाँ सचिन, क्या? हाँ पंकज। सर, राजन मर गया सर। क्यों बल्लू? पहले तूने कुलजीत जी को मारा, उसके बाद राजन का खून किया। सर मैंने राजन को नहीं मारा, मैं ही मिला था लेकिन पैसे लेके निकल गया सर। मैं कुलदीप को मैंने मारा सर, वो भी राजन के कहने पे। राजन के कहने पे कुलदीप को मारा इसने, तो फिर राजन को किसने मारा? मतलब कोई और है जो नहीं चाहता था कि हम लोग राजन तक पहुंचे। असली खूनी अभी भी बाहर घूम रहा है। बॉस टेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि राजन की मौत जहर से ही हुई है। एक रेजिन बेस्ड कंपाउंड मिला है जो कि लिप बाम में मिक्स किया गया था। क्या तो मतलब
जिसने भी ये खून किया है शायद वो जानता होगा कि राजन लिप बाम इस्तेमाल करता था। सर, राजन का लैपटॉप मिला है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो क्रैक कर रहे हैं, पर उसके लैपटॉप बैग में एक गिफ्ट बॉक्स मिला है। इसमें एक डायमंड पेंडेंट है। बिल मिला है, राजन ने ही खरीदा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डायमंड पेंडेंट का जो इनिशियल है वो है एम। एम? वाह रे वाह, एम। अभिजीत, इस केस में सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम एम से शुरू होता है, मिताली। थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। आज से आप लोगों की छुट्टी, हम लोग अब ये घर छोड़ के क्या हुआ मिताली जी? ये बुरिया बिस्तर बांध के कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सर, दरअसल मैं और कल्पना हमारे पुराने घर जा रहे हैं। क्या है कि कुलदीप की मौत के बाद इस घर में रहना हमारे लिए थोड़ा अजीब हो गया है, और यहाँ से जाके कल्पना के लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। वैसे पुराने घर आप दोनों में से कोई एक ही जाएगा और दूसरा जाएगा जेल। जेल? राजन के खून के जुर्म में। क्या राजन का भी खून हो गया? और जिस कार में हमें राजन की बॉडी मिली थी उस कार में हमें एक पेंडेंट मिला है, और हमें शक है कि ये पेंडेंट उसी का है जिसने राजन का खून किया है और उसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। और ये पेंडेंट में जो इनिशियल है वो है एम। तो खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका नाम एम से शुरू होता है। अरे सर, हजारों नाम होते हैं एम से। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एम से सिर्फ मिताली होता है? क्या बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे ऊपर? मेरा और राजन का अफेयर? नहीं, ऐसा हमने कहा नहीं। हम तो ऐसा शक था हमें। फिर हमें राजन का लैपटॉप मिला, हमने उसको क्रैक किया तो उस लैपटॉप ने सारे राज से पर्दा हटा दिया। उसने अपनी सारी फीलिंग्स अपने लैपटॉप में लिखी हुई थी। बहुत सारे लव लेटर्स भी थे जो उसने मेल नहीं किए, और सारे लेटर्स पर एक ही नाम लिखा था जिसका इनिशियल एम से शुरू होता था। मेरी बात सुनिए आप लोग। देखिए सर, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिताली जी। प्यार तो वो करता था किसी एम नाम के ही लड़की से। क्यों कल्पना जी? मुझे कैसे पता होगा सर? अरे नहीं, अभी पूरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों कल्पना जी उर्फ मिट्टी, घर में आप इसको इसी नाम से बुलाती है ना, मिट्टी, एम। हमें तुम्हारे कॉलेज के लॉकर से ये जहर की शीशी मिली। ये वही जहर है जो तुमने राजन के लिप बाम में मिलाया था। बस बहुत हो गया कल्पना। अब ये बताओ कि तुमने राजन को क्यों मारा, जिससे तुम प्यार करती थी? मैं प्यार नहीं करती थी राजन से, वो चाहता था मुझे, इसलिए मैंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। मिट्टी से अपनी दिल की बात जब भी करने जाता हूँ, पता नहीं क्यों डर जाता हूँ। समझ नहीं आता उसे कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैम मैम वो क्या है ये? कुछ नहीं है मैम, मिसअंडरस्टैंडिंग है मैम। वो ऐसे ही मैं कुछ टाइप कर रहा था, मतलब। राजन, मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और एक बात बताऊं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या? सच में? और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कैसे होगा? क्या हुआ? लेकिन तुम रो क्यों रही हो? पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं। और पता है, मेरी शादी उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस डील है। अरे तुम फालतू में टेंशन ले रही हो। मैं हूं ना, मैं जाऊंगा कुलदीप सर के पास तुम्हारा हाथ मांगने। हे राजन, तुम नहीं समझ रहे। पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं माने ना तो मैं मर जाऊंगी। तो क्या करे? एक रास्ता है। क्या? पापा को मरना होगा। क्या? तभी हम साथ रह पाएंगे। नहीं, ये रास्ता बिल्कुल बेकार है, बेतुका है। तुम रह सकते हो ना मेरे बिना? मैं नहीं रह सकती हूँ।
ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना और मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। पर ठीक है, मैं सब ठीक है, तुम कह रही हो तो कुलदीप सर को मरना होगा। मैंने राजन का इस्तेमाल किया ताकि पापा मुझे शादी में ना धकेल सके। राजन ने बल्लू की मदद से पापा का खून किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि राजन भी एक्सपोज होने वाला है तो मैंने उसको भी रास्ते से हटा दिया, वरना मैं भी पकड़ी जाती। और तुम राजन से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, पापा का बेटा बनना चाहती थी, उनका बिजनेस, उनके एम्पायर को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन पापा, उनकी सोच बहुत छोटी थी। लड़की है, पढ़ाई करके शादी करेगी, कि बस इस सोच को बदलना चाहती थी मैं। और मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन पापा के लिए तो जैसे मैं सिर्फ एक बिजनेस डील थी, है ना माँ? सर, हम लड़कियों की अपनी कोई लाइफ नहीं होती क्या? अपना वजूद, अपना से कुछ नहीं होता। सारी जिंदगी बस मर्दों की सुनते रहो, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। हर वक्त मेरी भी अपनी लाइफ है, लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती थी कि जो मैं करना चाहती हूँ मुझे करने को मिले। हमें भी बोलने का हक है, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीने का हक है। कल्पना, हक है, और आज के जमाने में हक सबको है। हाँ, अगर कुछ तकियानोसी लोगों से हक की लड़ाई लड़नी पड़े तो उसके भी रास्ते हैं, लेकिन जो रास्ता तुमने चुना वो गलत था। तुम्हारे इस फैसले ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बाकी की बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी तुम्हें।